अगर आपको इतना भरोसा है कि कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है आपके प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आप बार बार लोगों को डरा क्यों रहे हैं? ये आरोप लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता में योगी नहीं आए तो फिर से दंगे याद कर लो, क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में, गृह मंत्री कह रहे हैं कि फिर से दंगे होंगे। आप डरा धमका क्यों रहे हैं? लोगों के मन में खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और आप क्या लग रहा है ये डराना धमकाना होता है? ये सच्चाई बताना होता है। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि 2017 से पहले, जो यानी 2017 मार्च से पहले जब हमारी सरकार आई और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले किस चीज का राज था यहाँ पे? अपराधियों का, दंगाइयों का। तो जब ये राज यहाँ पे चलता था तो उसके बारे में हम क्यों ना बताएं? आए दिन कोई ना कोई कांड होता रहता था। क्यों नहीं बताए? हम 100 बार बताएंगे। जब हम अपनी उपलब्धि बताएंगे कि हमने इतने एक्सप्रेसवे बनाए, हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिए, 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमने बनाए हैं, 5 एक्सप्रेसवे हम दे रहे हैं, 59 मेडिकल कॉलेजेस हम दे रहे हैं, हम 2 एम्स लेकर यहाँ पर आए हैं, हमने करोड़ों जो है शौचालय बना दिए, लाखों हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना दिए। ये सारी उपलब्धियां जब हम बताएंगे तो हम ये भी बताएंगे कि साहब, सामाजिक रूप में आप लोग अब सुरक्षित हैं या तब? इसमें कोई दौराय नहीं है। शायद जो बीजेपी के समर्थक ना भी हों, उनकी विचारधारा से सोच भी ना उनकी मेल खाती हो, विक्रम सिंह जी, वो लोग भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। लेकिन क्या देश के गृह मंत्री ये कहते हुए कि भाई अगर दूसरी सरकार आ गई तो ये पुलिस जो है ना वो फिर से खराब हो जाएगी, फिर से दंगे होने लगेंगे, फिर से जो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्या ये खाकी की निष्पक्षता पर सवाल उठाने जैसा नहीं है? नहीं, ये तो निष्पक्षता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। ये तो बिल्कुल तथ्यात्मक एक वक्तव्य है। तथ्यात्मक इसलिए है कि अगर भर्तियों में जाति विशेष को वरीयता दी जाएगी, थाना अध्यक्षों की पोस्टिंग में और महत्वपूर्ण पदों पर एक ही जात को वरीयता दी जाएगी, और अतीक और इस तरीके के बाहुबलियों का बोलबाला रहेगा, तो ये तो सर्वविदित है। और मैं यूपी का ही रहने वाला हूं कि बाहुबलियों का बोलबाला हो, तमंचे के बल पे कब्जे और बेदखली किए जाएं, स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, भर्तियों में मनमानी की जाए, तो ये तो सर्वविदित है। ये कोई ऐसी बात नहीं कहती, बल्कि मैं तो कहूंगा गृह मंत्री जी ने सांकेतिक रूप से इसको कहा है। इसको तो उसका जो नग्न स्वरूप अगर सामने आ जाए तो स्थिति अत्यंत भयावह थी, और उसको जनता को याद दिलाना सबका कर्तव्य है। क्योंकि याद कर लें कि ये जो चयन रिमोट जनता के हाथ में है, कहीं ऐसा न हो त्रुटिपूर्ण तरीके से दोबारा कोई ऐसी त्रुटि हो जाए कि ऐसे लोगों के हाथ में शासन आ जाए जो कानून के नाम पे बदहाली आपके सामने परोस दें। इससे पहले कि बदहाली आ जाए, मान के चल रहे हैं कि पुरानी गलतियों से पुराने शासक कुछ नहीं सीखेंगे, और अगर वो आ गए सत्ता में तो एक बार फिर से कानून व्यवस्था वही बदहाल होगी। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी है, राजनीतिक विश्लेषक। तहसीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर होती दिखती है। उसमें दंगे जो हैं, अगर साल हम बात करें 19, 20, 21 की, तो दंगे जो हैं वो नहीं हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक पर्याय बन चुके थे, कभी छोटे कभी बड़े। तो ये बधाई मौजूदा सरकार को देनी होगी, और कहीं ना कहीं अगर वो इसको चुनाव में भुना रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? दंगों का आरोप 2 लोगों पे लगता था, एक इस साइड की पार्टी और दूसरी भाजपा के समर्थक या भाजपा के खुद के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। दंगे के आरोप थे उन पर, और खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आरोपों को उन्होंने विड्रॉ किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। बाकी जो इनके एमएलएस थे, वेस्टर्न यूपी के एमएलएस, जो सोम जी थे, कौन से आरोप लगे थे? दंगे के आरोप लगे थे उन पर, और खुद लोगों ने अपनी सरकार बनने के बाद ये आरोपों को उन्होंने विड्रॉ किया। दूसरी बात, यूपी में अगर, क्योंकि दंगाइयों ने खुद अब शासन में है, जो दंगाई खुद शासन में, अगर मुख्यमंत्री पे दंगों के आरोप है तो खुद आज शासन में है। वो एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश में, अब चोरी कोतवाल बन गया, तो अब चोर कोतवाल बन गया, तो फिर आरोप खुद पर विड्रॉ करने सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, अगर मेरे में फैक्ट चेक आप कीजिए मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मैं माफी मांगूंगा। क्या आरोप थे या नहीं थे दंगे के? मान लीजिए अपनी बात झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मीना जी मैं बिल्कुल नहीं, तो आप टोक रहे कि तुम्हें सच्चाई बोल रहा हूं, और सच्चाई नहीं। अनिला जी ये कह रहे हैं कि जो दंगाई थे ना वही सत्ता में आ गए, वही नेता बन गए, तो इसीलिए अब दंगे होना बंद हो गए। दंगे तो दरअसल आप ही कराते थे, और खुद पर आरोप उन्होंने विड्रॉ कर दिया। मुझे लगता है स्पेस से आया भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के अपराधी और दंगाई, सीए के, अगर मेरा चांस है, दंगाइयों का हाल देखा था क्या करा दिया था पूरे वाला साहब।
ठीक है, मैं अपने याद है आपको? चांस मेरा, अच्छी चांस तरीके मेरा से। है, हाँ, ये जिस पार्टी का चांस मेरा है। उनकी जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, उन्होंने जरूर ये कहा। अपनी चिंता मत करो, जितने दंगाई हो, मैं जो हूँ तुम लोगों का मुकदमा लड़वाऊंगी। तो कांग्रेस पार्टी जो है मुकदमा लड़ रही है उन दंगाइयों का। और मेरा चांस है, मैं बात कर सकता हूँ। सिपाहियों की शहादत हुई थी, उनके यहाँ पे प्रियंका वाड्रा जी नहीं गई थी, दंगाइयों के घर जरूर गई थी। तो ये ठीक है। सत्यता है, समाजवादी पार्टी मेरा और चांस है, मैं कांग्रेस मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो। उन्होंने आरोप लगाए हैं जी, बताएं तहसीन, बोलिए। एक्चुअली भाजपा की एक खासियत है, जब भी ये एक्सपोज होते हैं दूसरों को बोलने नहीं देते ताकि आवाम तक आवाज नहीं पहुंचे। ये हमेशा इनका उनका एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मन की बात हमेशा खुली होती है, काम की बात मैं आंकड़ों के साथ कर रहा हूं। मैंने जो कहा बिल्कुल तथ्यों के आधार पर किया। आदित्यनाथ जी पे, संगीत सोम पर दंगे के आरोप थे, इन्होंने विड्रॉ किए। आंकड़े दीजिए, अब दूसरी बात, प्लीज मैं अपनी बात रखता हूं। दूसरी बात, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सबसे ज्यादा केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा, मैं इसे डिबेट नहीं करता, आप उनको बोलने दीजिए, जब उनका हो जाएगा मैं बात करूंगा। कोई अनिला जी, दिक्कत नहीं, एक सेकंड सुन ले उनकी बात, फिर मैं उनके सामने तहसीन कुछ आंकड़ों पर आप ना बात को, कुछ आंकड़ों पर आप भी गौर नहीं फरमा रहे हैं। मैंने आपको सीधे आंकड़े दिखाए कि अगर बात कर, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ नेताओं पर आरोप थे, ठीक है, नेताओं पे आरोप आपकी पार्टी में भी मिल जाएंगे, समाजवादी पार्टी में भी मिल जाएंगे और दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में भी मिल जाएंगे। आरोप नेताओं पर लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपराध के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जिनमें निश्चित तौर पर कमी आई है। दंगों के मामले पिछले 3 साल से सामने नहीं आए हैं, और दंगा होगा तो छुपेगा नहीं। देखिए, दंगा होगा तो छिपेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि आप ये कह सकते हैं नेता पर किसी ने जबरदस्ती गलत भावना से उसको फंसाते हुए आरोप लगा दिए। आपकी सरकार थी तो इन्होंने लगा दिए, इनकी थी तो आपने लगा दिए, ये आरोप लग सकते हैं। लेकिन दंगा एक ऐसी चीज है जो जमीन पर दिखेगा, और वो नहीं दिखा है, तो इसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। मैं पॉलिटिकल आरोप की, पॉलिटिकल चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल केसेस सब पे लगते हैं, मुझ पे भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे लगाए, अजय मिश्रा टेनी को लेकर लगाए, सारे विड्रॉ करने पड़े। मैं पॉलिटिकल आरोप की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल केसेस की नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर के केसेस की बात कर रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर के केसेस, सरकार के मुखिया आदित्यनाथ जी पे दंगों के, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस थे। उन्होंने खुद की सरकार बनती, संगीत सोम पर दंगे के केसेस थे, और उसने मैं बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकता हूं, मैं चुप बैठ जाता हूं। इनको आप मन की बात करिए, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। मैं उसका आ रहा हूं, अगर आप मुझे मौका देगी तो मैं आ रहा हूं। और वो आरोप लगने के बाद 2007-2008 से जब लगते आए आदित्यनाथ जी पे, वो आरोप लगने के बाद जब उन्होंने विड्रॉ किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है। इस चीज को हमें जानना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रोका है। आपको सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं। दूसरी बात, आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सुधर आए, ठीक है। अजय मिश्रा टेनी के समय क्या हुआ? अजय मिश्रा टेनी ने न्यूज नेशन को कहा कि अगर मेरे बेटे पर चार्जशीट लगता है, ये बाइट आपके पास होगा, मैं रिजाइन करूंगा। उसके बेटे ने किसानों को रोंडा, मुझ पे केस किया। जब मैंने वीडियो ट्वीट किया, सत्य साबित हुआ। क्या हुआ? हाथरस केस में डीजीपी आकर कहते, न्यूज नेशन पे, सभी चैनल्स पे कहा, उस लड़की के डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा कहते हुए कहा उसका बलात्कार नहीं हुआ। लेकिन आज आप बात को अलग ले जा रहे हैं। फिर से आपसे कह रही हूं कि आज बात ये है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, आप कह रहे हैं नहीं हुई है। आंकड़ों से खेल रहे हैं, ये मान नहीं रहे हैं।